आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपकी क्वेरी अभी है कि कोर्स का कैसे है। तो पहली चीज मैं आपको एकदम क्लियर बताऊं, कोर्स अपना 23 नवंबर से है। 23 नवंबर मींस कल से है। उत्तराखंड पीसीएस 2025 का अपर और लोअर दोनों का कंबाइंड है, हिंदी और इंग्लिश में है। ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फी पे अभी आएंगे। पहले मैं आपको प्रोवाइड क्या करता हूं, ठीक है। प्रोवाइड एज सच, पहली चीज तो या तो आप मेरे से बोलो कि ये प्रोवाइड कर दो, फिर मैं आपको करूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अभी लगभग उस चीज को पकड़ पाओगे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे बढ़िया मैं आपको लगभग 90% टॉपिक जो पूछे जाएंगे वो सारे कवर्ड करा दूंगा। और बेसिकली बोलूं तो आपका प्रीलिम आराम से 10-20 आपके नंबर ऊपर ही रहेंगे, बम बम करके पास होगा। इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। कंफर्टेबली आप पास कर जाओगे, क्योंकि इशू क्या है ना, आप 10% टॉपिक पढ़ने जाते हो जहां से क्वेश्चन आते भी हैं, लेकिन इस 10% के चक्कर में ये जो 90% है, आप यहाँ पे गलती करके आ जाते हो और आपका सिलेक्शन यहाँ से नहीं होता। इन 10% को छोड़ देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो मिस्टेक करते हो ना 90% पे, यहाँ से आपका रिजेक्शन हो जाता है, ठीक। तो इसके लिए क्या है, सपोज हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इंडस वैली से पूछेगा, अगर उसे पूछना है तो। फिर आपका वैदिक पे पूछेगा, लेटर और अर्ली वैदिक को कंपेयर करा लेगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म, गुप्ताज, उससे पहले थोड़ा सा अपना अशोका और पूरा जो मौर्य साम्राज्य है, बीच में कनिष्क आते हैं, उनके बारे में भी पूछ लेता है। बाद में हर्ष के ऊपर जाएगा, हर्ष में 4-5 चीजें हैं। फिर आपका भक्ति मूवमेंट की तरफ जाएगा, दिल्ली सल्तनत और मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट से ज्यादा पूछेगा, एक टर्म दे देगा, उसका मतलब पूछेगा, ऐसे कुछ चलता है। फिर विजयनगर, मॉडर्न हिस्ट्री, तो जो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी पूरी करा दी जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। या तो आप खुद से कुछ समझ लो, नहीं तो सिंपली आप मुझ पे छोड़ दो इसको, आपके सारे टॉपिक पूरे हो जाएंगे बिफोर एग्जाम, और तरीके से हो जाएंगे, और इस लेवल से हो जाएंगे कि आपको अगर यूपीएससी भी देना है तो यूपीएससी के लिए ना कंटेंट आपका एकदम सफिशिएंट रहेगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो एग्जाम होगा, आप अगर पेपर देना है आपने नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का भी तो दे देना, नहीं देना तो बस उस पेपर को एक बार जब आएगा रख के टेबल पे सोल्व करके देखना। मैं बोल रहा हूँ 50% से ज्यादा आप उसमें से स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर किसी को यूपीएससी भी पास करना है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बस इसमें क्या है ना एडिशनल, यूपीएससी के लिए क्या है, जो पीवाई क्यूज है, एक तो आपने टॉपिक पढ़े एकदम रिलेवेंट, और पीवाई क्यूज को सोचने का एक तरीका। देखिए, ऑप्शन में गड़बड़ कहाँ होती है, मैं आपसे बताऊं, जो बच्चे इंटरव्यू दे के आते हैं, ठीक है, वो उनके पास मुश्किल से जो इंटरव्यू में फेल होगा 10-15 दिन बचते हैं अगले साल प्रीलिम देने के लिए, लेकिन वो पास कर जाते हैं, उन्होंने साल भर से करंट अफेयर नहीं पढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चा लास्ट ईयर जून के टाइम पे फेल हुआ था, वो पूरे साल से करंट सब कुछ पढ़ रहा है, सारी अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर रहा है, टेस्ट सीरीज लगा रहा है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो सिर्फ वो पढ़ने से नहीं होता, वो आपकी प्रैक्टिस कैसी है, और प्रैक्टिस कैसी मतलब सोचने का तरीका। सिंपली टेस्ट सीरीज भी मैं बोलता हूँ बहुत हद तक आपके लिए काम नहीं आएंगी अनलेस आपके अंदर एक सोचने का तरीका नहीं आएगा कि भाई 10 क्वेश्चन है, उस 10 में से आपको सारे एक तरीके से ही सोचना है, कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, लेकिन जो गलत होते हैं क्वेश्चन आपके, आप फिर उससे इतना डर जाते हो कि आप फिर रिस्क ही नहीं लेते हो, या फिर वैसा सोचते ही नहीं हो, अपनी सोच बदल देते हो। उसी वजह से फिर आप हर क्वेश्चन पे डाउट करोगे अननेसेसरी और गलत करके आओगे। तो अभी आप इस सब को मुझ पे छोड़ सकते हो, आपको वीडियो के साथ जो पीवाई क्यूज है उसके सारे जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे इस टॉपिक पे वो कराऊंगा, प्लस आपको क्वेश्चन देंगे, आप उसको अटेम्प्ट करके देखना, ठीक। उसको उसका जो अभी इवेल्युएशन है उसको अभी लगभग इस महीने बंद रखते हैं, बाद में देखेंगे कि इवेल्युएशन का क्या करना है इस क्वेश्चन के, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ बिगिनर्स हैं अभी तक जिसने नहीं पढ़ा, तो जब तक वो पढ़ नहीं लेंगे वो लिखेंगे कैसे, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। उसको नेक्स्ट मंथ से देखेंगे इवेल्युएशन वाला प्लान, जिनकी प्रैक्टिस है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक डाउट और आता है अभी कि आपने फी कितनी है, इसकी फी कितनी है। तो फी चलिए मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा फी नहीं है,
480 480 रुपये पर मंथ। इसको देखिए मैं 2000 भी कर सकता था, लेकिन 2000 पूरे कोर्स की वो भी कमी रहती, लेकिन उसमें क्या है, फिर आपको सही नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो आपने एक बार सब्सक्राइब किया, उसके बाद फिर या तो उसे मजबूरी में आप देखोगे या फिर आप मतलब अनमने से हो जाओगे। सिंपली इतना है, आपको अच्छा नहीं लगा, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, 400 रुपये 500 रुपये इतना है, आप एक मूवी टिकट जितना है, आप आराम से इसको छोड़ भी सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है तो। ठीक है, ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी सी है कि अगर सही आपको कंटेंट नहीं मिलता है, किसी चीज़ में आपको लगता है कि ये तो पागल सा बना दिया, आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन पे आ जाते हैं। 1 सेकेंड। आप अगर जाओगे ना अपने चैनल पे, तो उस पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, 1 सेकेंड। ये स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा है क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए इसमें। ठीक है, अच्छा, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब के पास में आपको ये ज्वाइन का बटन दिख रहा है, आप इस पे ज्वाइन करो। ये आपसे फी मांगेगा 29 रुपीज़, 29 रुपये। ठीक है, मतलब 30 रुपये आप इसको पे कर देना। फिर फीस तो है आपकी कितनी, 480, फिर इसमें से आपके 30 निकाल के कितना बचा, 450। आप 450 QR कोड पे सेंड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लगा दूंगा। ठीक, और इसके बाद क्या करना है आपने, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है जब आप पे कर दोगे, और मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये स्क्रीनशॉट प्लस अपना नेम और अपना मीडियम। ठीक है, ये 3 चीज़ें, स्क्रीनशॉट, नेम और मीडियम। आई होप आपको बात समझ में आई। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।